लाइन से ही बढ़ो, केला सर। किसी भी चीज का जो हम उपयोग करते हैं, किस निमित्त किस अनुरूप करते हैं, वो मायने रखता है, न कि वो चीज। यानी एक ही चीज से हम सृजन कर सकते हैं, एक उसी चीज से हम विनाश भी कर सकते हैं। अब उसको अगर आप गलत ठहरा दो कि ये तो ऐसी ही है, ये तो आपकी दोष दृष्टि है। जैसे साधारण सी छोटी सी चीज, मान लो एक चक्कू होता है। अब उसको आप किस काम में लेते हो, ये आपकी सोच होनी चाहिए। एक चक्कू से आप घर में 100 काम करते हो, और एक उसी चक्कू से लोग बाग छुराबाजी, किसी का खून तक कर देते। अब कोई उस चक्कू को दोष ठहरावे कि चक्कू चीज ही ऐसी है, ये तो आपकी गलत सोच। चक्कू बनाने वाले का मकसद वो नहीं था कि इससे तुम ये काम। आज मालिक ने हम लोगों को जो मनुष्य देही, जो कि 84 लाख योनियों में सबसे आला दर्जे की बनाई, हम इसको किस काम में ले रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, अलग अलग तरीका अपने अपने आप का। अब उसकी जगह अगर अपन मालिक को दोष देते फिर मालिक ने ऐसा क्यों बनाया, मालिक ने कोई गलती नहीं की, आपने अपनी गलत सोच की वजह से उसको दुरुपयोग में काम में लिया। चाहो तो इसी देह को भक्ति साधना में लीन करके परम पद की प्राप्ति भी कर सकते हो, जैसा कि कईयों ने किया। समझ सोच ये सत्संग के जरिए से हमें मिलती है कि किस तरीके से इसका सदुपयोग हम करें, और उस समझ सोच से जुड़ते हुए अगर हम उसके व्यवहार का स्वरूप बदलें
तो ये मनुष्य देह हकीकत में एक न्यामत की बतौर हमको दर्शाती। और नहीं तो जैसा कि दुनिया के अंदर में आप देखो किस बेतरतीब तरीके से लोग बाग इसको व्यवहार में करते लेते हैं। यानी इसकी कदर कीमत नहीं समझते, अनमोल चीज को यूं जाया करते रहते, समझते ही नहीं कि आखिर मनुष्य देह 84 लाख में क्यों मालिक ने उत्तम ठहराई हुई है। इस चीज का ख्याल तक नहीं होता। आज जैसे मान लो पाप पुण्य कहते हैं हर धर्म के हिसाब से। जो मान लो एक नास्तिकता के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात सुनो, उनकी तो गणित ही अलग होती है। लेकिन जो भी आस्था से जुड़े हुए हैं, आस्तिकता से जुड़े हुए हैं, वो तो पाप पुण्य इसको मानते हैं, कोई सा भी धर्म को। और अधिकतर आस्तिकता से जुड़े हुए जीव हैं। फिर जिनका आचरण आप विश्लेषण अगर करो दुनिया में नजर दौड़ा करके, कहीं आपको समझ आती है कि किसी को ज्ञान है पाप और पुण्य का। बगैर पाप पुण्य का ख्याल किए इस तरीके से बरतते जैसे धर्म से तो कोई वास्ता ही, पाप पुण्य से तो कोई उनकी जानकारी ही नहीं। आज की धर्म से जब उन्होंने नाता जोड़ रखा है, किसी से भी जोड़ा, किसी को भी मानते हो, तो कहीं सत्कर्म में इसको लगा करके नरदेही के सार को समझते। जिस भी इष्ट को मानते हैं उस इष्ट के करीब आने की अपनी सोच को लाते, जबकि उनका ऐसा कोई प्रयास दिखता ही नहीं। और ऐसा नहीं कि उनको उस चीज की वाकिफता नहीं कि हाँ मैं जो कर रहा हूं ये सही है कि ये गलत है। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं, जानकारी होते हुए लगता है आंख पे पट्टी बांध लो, मस्तिष्क में रुई ठोंस लो, करते चले जाओ। यानी परिणाम की परवाह ही नहीं करते। और उसी का हर्ष आज देख लो बदरूपता जो दुनिया के अंदर में छाई, चाहे देख लो आप पतन जिस तरीके से वृत्ति का हुआ है, मानसिकता का, हर गलत कर्म में आप देखो पहले ऐसे कुछ एक ऐसे गिनती में अंगुली पे आते थे कि फला ऐसा है, कि फला ऐसा है, कि फला ऐसा है। अब किसको इसको गिनाया जाए? हुजूम का हुजूम, तादाद ही तादाद, बगैर सोची समझे, और वो भी रुचि के साथ, कोई मजबूरी नहीं। चाहे बात मांसाहार की करो, बात चाहे मदपान की करो,
बात चाहे चरित्र की कर लो, बात चाहे आज किसी को दुखाने की, हक तलफी की, जो भी पाप कर्म में शुमार, कोई परवाह ही नहीं करता। अब तो जैसे मान लो पहले जो अंगुली में गिनने वाली बात है, ऐसे लोगों की अब तो लगता है जो बचे हुए हैं वो गिनती में अंगुली में आ सकते हैं। यानी पूरी तरीके से उल्टी परिस्थिति। फिर कैसे आज अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति या किसी धर्म से जुड़े हुए या कहीं पाप पुण्य की रूपरेखा को जानने वाले कैसे क्या आज उनकी आप देखो कहीं पूजा पाठ भी करती दिखती है, चाहे वो मंदिर में जाती हूँ, मस्जिद में जाती हूँ, चर्च में जाती हूँ, गुरुद्वारों में जाती हूँ, या किसी साधु महात्मा संत जिनको कहते हैं उनके पास जाती हूँ। यानी ऐसी ठौरों में जाते हुए भी ऐसे कर्मों में अपने आप को लिप्त रखना, तालमेल ही समझ में नहीं आता। और न जाने क्यों कोई उन्हें टोकता था, रोकता था कि हाँ ये धर्म के हिसाब से सही नहीं, कि ये पाप कर्म है, ऐसे में मत शुभ मानो। कोई बतलाने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। और कोई अगर बतलावे समझावे तो मुंह की खानी पड़ती है कि ज्ञान ध्यान तेरे पास रख। यानी किसी तरीके से धर्म के साथ अगर कहो सही मायने में लोग खिलवाड़ करते हैं। यानी सिर्फ एक नेम प्लेट कि मैं धर्मानुयायी, बस, और कोई मतलब नहीं। अभी तो जो दुनिया का स्वरूप सामने देखने को मिलता है घर घर में, यानी ये सब चीजें घरों में घुस चुकी है। पहले तो कहीं लुक छिप करके कहीं बाहर में इन सब चीजों से लोग जुड़ा करते थे, अब तो घर में घुस करके। और फिर मन को संतुष्टि देने के लिए परिभाषा बदलते हैं। स्वयं को धोखे में रखना है। धर्म की परिभाषा कभी नहीं बदली और न कभी बदलेगी। कब तक अपने आप को अंधेरे में रखना? कभी उसके नतीजे की, परिणाम की सोचो तो सही कि मैं जिन सब चीजों से अपने आप को जोड़ रहा हूं, ये पल भर का जो यूं कहो स्वाद कहो, आनंद कहो, कितना भारी पड़ने वाला है, किस दुर्गत में जाएंगे। सबसे बड़ी बात, कोई मजबूरी नहीं होती कि लाचारी में, यानी अपनी रुचि के साथ उसमें अपने आप को छोड़ते और फिर धर्म की हाँक भरते। बड़ा विचित्र लगता है कि आखिर इस दुनिया के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है।
उससे भी बढ़ करके आज कोई अगर संत मत से जुड़ा हुआ जी, या यूं को रायस्वी मत से जुड़ा हुआ, कम से कम उसको तो चेतन मिलता है सत्संग, उसको तो कहीं जड़ता से जुड़ा हुआ कहीं पाया नहीं जाता। आखिर उसकी बुद्धि को क्या हो जाता है कि जहां उसको गलत सही, कि पाप पुण्य किसी चीज का ख्याल ही न रहे। कि कोई भी उसको जबरन घसीट करके ले जाए, कोई जबरन नहीं करता। ये तो अपने आप को और दूसरों को धोखे में देने की बातें होती है कि क्या करो, कदम तो आप निकालते हो, तब कोई आपको आगे ले जाता है। ऐसे जीव क्या खाक परमार्थ कमा सकेंगे? खाक 84 से बच सकेंगे? यानी निश्चित तौर से साफ साफ शब्दों में उनके लिए मुक्ति उद्धार की लिखी हुई है। ऐसे जीव निश्चित तौर में नरक के रसातल तक अपने आप को नहीं छूता है कि जहां की दुख की उनको एक तरीके से को खबर नहीं तो ऐसे कर्मों में कभी अपने आप को शरीक नहीं करते। अरे मालिक ने मनुष्य तन दिया है, अनमोल चीज, न्यामत को, किस लिए ये समझ होनी चाहिए। और वो भी संत मत के सत्संगी, रायसु मत की सत्संगी, कि मुझे बाहर नहीं अंतर की तरफ रुजू करना है, बाहर की चाहनाएं सीमित करते अंतर की चाहनाओं को बढ़ाते चलना है। तब तो लगे कि हम सत्संग करते हैं, कि कहीं हमने मालिक के सार को जाना कि मुझको नर्तन को सफल करना, और नहीं तो देखते देखते तो ये तो अंत की तरफ बढ़ती चली जा रही। किया तो निश्चित तौर से सफल है, आपका है। नहीं किया, ऐसी गलत प्रवृत्ति में अपने आप को छोड़ा तो भी आपका है, लेकिन 84 के सिलसिले के लिए, बल्कि क्यों अधर नीचे तक कहां होगी, किस अनुरूप आपके साथ ज्यादती करेगा ये काल, ये तो कल्पना से सोचोगे तो समझ में आ सकती है कि कैसी कैसी मार पड़ेगी। इसलिए कहीं ठिठक करके मन को चंचल नहीं करना, रोकना है, नाम से मालिक से जोड़ करके एक एक बातों का ख्याल करते हुए कि ना पांव बाहर नहीं, तब कहीं जाके संभला जाएगा और तब कहीं परमार्थ कमाने की काबिलियत मिलती, यानी घट में सेंध लगाने की, चेतनता को ऊपर उठाने की। ऐसे ही नहीं होता। हे मन मानी सदयानी, हे मन मानी सदयानी, दुख सुख प्यारे क्या दुख सुख हे मन माने सदयानी, हे मन माने
दुख सुख या दुख सुख या सूरत पड़ी बस तन में निज घर बार भुलाना सूरत पड़ी बसते तन में निज घर बार भुलाना इंद्री संग मुख भरती इंद्री संग मुख भरती भोगन माय लो भाना भोगन माय लो भाना हे मन माने सदा जाने हे मन माने सदा जाने दुख सुख या दुख सुख या धन संपत्ति संग माता कुल परिवार बंधाना धन संपत्ति संग मद माता कुल परिवार बंधाना परमार्थ की सारे जाने परमार्थ की सारे जाने जगत सत कर जाना जगत सत कर जाना हे मन माने सदा जाने हे मन माने सदा जाने दुख सुख या सेना दुख सुख या सेना मालिक तो हमको बचाना चाहते हैं। अब वो बचने की सोच हम में तो होनी चाहिए, तब तो मालिक संभालेगा, बचाएगा। अब अपनी सोच में बचने की है ही नहीं तो मालिक क्या जबरन करे? क्या दिया परमार्थ की सार न जाने,
कि आज मालिक के नाम से जुड़ गए, परमार्थ से जुड़ गए, उसकी सारी नहीं समझते कि जिंदगी किस स्वरूप में होनी चाहिए, जिंदगी का ध्येय क्या होना चाहिए। हर वक्त दुनिया की ही रुचि, हर वक्त दुनिया के साथ ही ताल्लुक। अरे कहीं तो अंतर की तरफ अपने आप को जोड़ो, रुख को मोड़ो, तब तो कहीं उस मालिक की, अपने परम पिता की शुद्ध पाएंगे, यानी सार हाथ लगेगा। जाना किधर ही है, दौड़ते किधर ही है, क्या मिलने वाला है, क्यों भरम में रखते हो अपने आप। मालिक की अगर सोच के साथ अपने आप को जोड़ो तो जो धारणा बननी चाहिए, उस धारणा के साथ जो हमारे कर्म बनने चाहिए, यानी हमारी सोच उपजनी चाहिए, तब तो कहीं लक्ष्य को अपने करीब अपने आप को जोड़ पाओगे। कहा जाए कि अंतर में आंख बंद करके 20 मिनट आधी घंटा बैठो तो सही, मन को रोको तो सही, इंद्रियों को समेटो तो सही। अगर हम ये करते ही नहीं तो कैसे मालिक का विशाल पाएंगे। ये बाहर के साथ दौड़ते हुए, ये जो ऊपर की दूरी, एक के बाद दूसरा स्थान, दूसरे से तीसरा, क्या है ये बाहर दौड़ से वो नापी जाएंगी, किस कल्पना में। क्यों अपने आप को भ्रम में रखना कि मैं रहस्य मत से जुड़ गया, मेरा तो काम बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही, पर अगर ऐसे ही मालिक की दया से काम बनने वाले हैं तो और जीवों के ऊपर क्या मालिक की दया नहीं, और जीव क्या मालिक की नहीं है, उनका मालिक कोई दूसरा है। मालिक तो बोलता मन से खूंट छुड़ाओ, कि मन के साथ क्यों दुख सुख सहते हो, और हम है कि मन के साथ से तो छूटना ही नहीं, कि मन ने जो उपजा दिया, मेरी तो वही सोच, वही कल्पना, मुझको तो वही करना, यानी इस जिंदगी को उस सोच के साथ ही लगा देना। परमार्थी हैं अपन। अगर मालिक की बातों एक एक कड़ी को आप पकड़ो, क्या ये क्यों जगत सत्य कर जाना, ये दुनिया असत्य है। अब इसको अगर अपन सत्य भास रहे हैं और सत्य भास करके उसकी ओर ही अपने आप जोड़, सोच को जोड़ रहे हैं, उसी की कामना कर रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से वो ख्याली पुलाव है जो कभी किसी के पूरे ही नहीं होते। कहीं तो जो एक सत्य है और वो मालिक राय उसमें दया, कहीं तो उनके साथ जुड़ने की हमारी सोच बने, अवधारणा के साथ हम उसके लिए प्रयत्नशील हों, तब तो कुछ समझ में आवे कि हमारे कर्म किस ओर बन रहे हैं, किस निमित्त बन रहे हैं। और जो सत्य है तो निश्चित तौर से देर अबेर सबेर निश्चित तौर से उसको हम हासिल कर पाएंगे। नहीं तो इधर का तो मान लो किसी ने बाहर कहीं अपने साथ ऐसा समझता है कि मैंने इतना ऐसा वैसा जोड़ लिया, पा लिया, ये एक भ्रम स्थिति, ये माया का मंडल है, यहां स्थिरता तो होती ही नहीं। माया की पर्यायवाची जो दिए हुए, क्या दिया, चंचला, चपला, इसका स्वरूप ही वही है। अभी कहीं है, अगले पल कहां होगी, किस अनुरूप होगी, छलावा। अब उसके ऊपर अपने आप की इस अनमोल नरदेह को, जिंदगानी को ऐसे लगा लो
और उसके ऊपर इतराते रहो। ये तो कोई मूर्ख इंसान ही करता है, वो कि जिसको सत्मार्ग नहीं मिलता। हमें तो संतों का साथ मिला, हमें तो कम से कम अपने साथ वो भ्रम स्थिति नहीं जोड़नी चाहिए। कई वास्तविकता से जुड़ करके यथार्थ को पाना हमारा लक्ष्य बनना चाहिए, और उसके लिए कहीं अंतर की डगर पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो लगे कि हमने नरदेह को सुफल किया, और नहीं तो देखो देखते देखते कल और आज एक दिन गया, ये पल अगला पल, वो पल तो गया, कभी लौट के नहीं आता किसी का। किस चीज के ऊपर मगरूर होना चाहिए, इसलिए समझना है, चेतना है, यानी एक एक संतों की बात को अपने साथ जोड़ते हुए उस अनुरूप सोच कर्म बनाते चलना है, तब नरदेही सार्थक होती। अब तो चेत जरा तो है मन को जो सतगुरु जाना अब तो चेत जरा तो है मन को जो सतगुरु जाना सेवा कर संत संग करे उनका सेवा कर संत संग करे उनका में सूरत लगाना शब्द में सूरत लगाना हे मन मानी ज्ञानी हे मन मानी दुख सुख यातना हो दुख सुख यातना राधा स्वामी मैं से देवे तुझको शरण माए पिताना राधा स्वामी मैं से देवे तुझको राधा स्वामी तुझको शरण माए ठिकाना निज चरण माए ठिकाना हे मन माने ज्ञानी हे मन माने ज्ञानी दुख सुख यातना प्यारे दुख सुख यातना। और देखो जिसने अपने आप को समझा लिया उसकी राह जुदी हो जाती है, यानी वो फिर वो दुनिया की भीड़ के साथ नहीं चलता। दुनिया जाए भाड़ में, मैं क्यों जाऊं? मुझे तो मालिक ने सतमार्ग सुझाया है, दिखाया है, मेरे कदम तो उस ओर बढ़े।
लोग बाग जो एक यूं को सोच के साथ जुड़ते हैं कि दुनिया कर रही है, दुनिया बावड़ी थोड़ी है, दुनिया, अरे दुनिया निश्चित तौर से बावड़ी। इसलिए ऐसे 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 तरतीब के साथ जुड़ते हुए अपनी इस नरदेह अनमोल 84 लाख में सर्वोत्तम ऐसे ही हाथ से निकाल देते। मैं नहीं निकालने, मुझे तो संतों ने जो जुगत दी है, मुझको तो उससे जुड़ते अपने आप को संभालना है, डटना है और अंतर की तरफ अपने आप को मालिक के आधार में जोड़ करके बढ़ना। ऐसी सोच एक सत्संगी के मन में समानी चाहिए दृढ़ता के साथ, और उस निमित्त फिर उसके कर्म सुधरते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते। तो लगे कि हम राय सुमत के सत्संग। है बाहरी बाग दुनिया चंद्रो, देख लो इसका तमाशा चंद्रो। है बाहरी बाग दुनिया चंद्रो, देख लो इसका तमाशा चंद्रो। है मुसाफिर कुछ का सामान कर, इस जहां में है बसेरा चंद्रो। है मुसाफिर कुछ का सामान कर, इस जहां में है बसेरा चंद्रो। पूछा लुकमा से दिया तू कितने रोज़, हसरत मल के बोला चंद्रो। पूछा लुकमा से दिया तू कितने रोज़, हसरत मल के बोला चंद्रो। मद बन कब्र से बोली कदा, यहाँ तेरे सोते रहना चंद्रो। बाद मद बन कब्र से बोली कदा, यहाँ तेरे सोते रहना चंद्रो। फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, है दोस्त को साथ है मेरा तुम्हारा चंद्रो। फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, है दोस्त को साथ है मेरा तुम्हारा चंद्रो। सताते हो दिले में जो मैं को, जालिमो ये है जमाना चंद्रो। क्या सताते हो दिले में जो मैं को, जालिमो ये है जमाना चंद्रो। याद कर तो है नज़ीर कब्रों के रोज़,
जिंदगी का है भरोसा चंद्रो, याद कर को ऐ नसीब खबरों के रो। जिंदगी का है भरोसा चंद्रो, मोहरी बाग दुनिया चंद्रो, देख लो इसका तमाशा चंद्रो। मोहरी बाग दुनिया चंद्रो, देख लो इसका तमाशा चंद्रो। जो भी अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, प्लानिंग्स करते रहते हैं, एक थपेड़ा सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती, आंखों से देखते हैं नित्य में हर पल के साथ, फिर भी अपने लिए ठिकाना नहीं मिलता, होश नहीं आता कि तू क्या कर रहा है। एक जिंदगी में इंसान ऐसी ऐसी सोच बनाता है कि साथ साथ पुश्तों की। क्या आपको यही रहना या आगे की यात्रा करनी है? किसके लिए करने जा रहे हो? कुछ तो अपने लिए भी कर लो, उसकी प्लानिंग करो। अगर वो प्लानिंग करते हो तो सही मायने में आप अक्लमंद हो, समझदार। उसकी प्लानिंग तो हम करते नहीं। नश्वरता के साथ जुड़ी हुई सारी प्लानिंग सारी की सारी करते करते जिंदगी तमाम हो जाती। एक से एक बड़े बड़े जिनके यूं को नाम चर्चा में, सब मिट्टी में मिल गए। अपने आप को हम कौन सी गिनती मानते हैं? किस चीज के ऊपर इकलाते हैं? कैसी प्लानिंग करते हैं? कभी विचार तो करो, सोचो तो सही। कहीं तो यार मालिक यानी संतों की बात को तरजीह दो, समझदार बनो कि जिंदगी का उसूल असली क्या, यानी उसकी सोच क्या, यानी उसके लिए प्लानिंग क्या, कि जितनी बढ़कर के निज नाम की कमाई कर लें वो सहारा, जितना अंतर में अपने आप को मालिक के करीब ले आए वो सहारा। अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर से हक है हमारा और हम समझदार हैं, यानी वो नियामत हमारे साथ रहेगी। इसके अलावा अगर आप और कुछ भी करते हो, नादानी है और तो अपने आप को धोखे में रखने की बात है। इसलिए कहीं अंतर से चेत करके समझदार बने, नादानी से परे हटे, सत्य को सत्य माने और वो मालिक के कुल राय सुन दिया, उनका निज नाम और कुछ नहीं। राधा क्या